हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे फिर से एक नई क्लास की फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में परिवहन तंत्र के अंतर्गत। तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सरबायो त्रिवेदी। सबसे कम सबसे सटीक सिविल सिलेक्शन इन नीट के लिए ज्वाइन करें, लाइक करें और आगे वाला नहीं बोलता हूं मैं कभी भी, मन हो तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो चलिए बात करते हैं। अब हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए आरएच ग्रुपिंग या आरएच ब्लड ग्रुप की। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा। वहां मैंने आपको बताया था कि कार्ल लैंडिस्टीनर नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 1901 में एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की। अब साइंटिस्ट चुपचाप नहीं बैठता भाई, लैंडिस्टीनर को एक साथी और मिल गया। क्या नाम था उसका? विनर। अब क्या हो गए? लैंडिस्टीनर एंड विनर। इन्होंने क्या किया, इनके दिमाग में एक बात आई। क्या बात आई? कि जैसे ह्यूमन में ब्लड ग्रुप होता है तो क्या अन्य जंतुओं में भी ब्लड ग्रुप होता है? अब ये जानने के लिए सिरंज लेके काम शुरू। रहीसस मैकाका एक बंदर का नाम है। क्या नाम बताया मैंने? रहीसस मकाका नाम के एक बंदर के जब ब्लड को चेक कर रहे थे तो इन्होंने एक नई चीज देख ली। इन्होंने क्या देखा कि एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन के अलावा, एबी एंटीजन के अलावा उसमें एक अन्य प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। किसमें? रहीसस मकाका बंदर की आरबीसी में उन्होंने क्या देखा कि एक एक्स्ट्रा टाइप का और प्रोटीन पाया गया। तो उस प्रोटीन का नाम, उस एंटीजन का नाम इन्होंने क्या रखा? आरएच एंटीजन। आरएच क्या है? रहीसस बंदर के नाम पर आरएच। यहां पर उसके जो रहीसस जब लिखेंगे हम तो दो शब्द पहले आएंगे। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से रहीसस मकाका से आरएच एंटीजन, आरएच ब्लड ग्रुप की खोज हुई। तो चलिए अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, जल्दी से बात को आगे को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जैसा कि हम बात कर रहे थे अभी आपसे कि द फर्स्ट डिस्कवरी अबाउट द आरएच ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुप discovered by Landsteiner and Wiener in Rhesus macaca monkey। सबसे पहली बार आरएच फैक्टर, कई बार इसको हम लोग आरएच फैक्टर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? आरएच फैक्टर भी हम लोग इसको बोल देते हैं। तो आरएच फैक्टर, आरएच एंटीजन की खोज सबसे पहले कार्ल लैंडिस्टीनर और विनर के द्वारा रहीसस मंकी में की गई। द फर्स्ट डिस्कवरी अबाउट द आरएच एंटीजन was given by Landsteiner and Wiener in the rhesus monkey. People who have Rh antigen called Rh positive। जिन लोगों में rhesus monkey में देखा गया, क्या देखा गया कि जैसे ये आरबीसी है, जनरली क्या होता है कि आरबीसी पर, क्या मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि यहां पर एंटीजन ऐसे पाया जा रहा था। सपोज करो कि ये ए एंटीजन था, ये ए एंटीजन था, ये ए एंटीजन था और दूसरा एक एंटीजन और पाया जा रहा था यहां पर ऐसे। ये इसे लैंडिस्टीनर ने बी एंटीजन का नाम दिया। इसे क्या नाम दिया बेटा? बी एंटीजन का नाम दिया। अब रहीसस मंकी में जब एक अलग से एंटीजन दिखा तो ये चेक किया गया क्या ह्यूमन में भी ये होता है। तो पता चला कि यार ह्यूमन में भी ये एक अलग प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। कहां पे? आरबीसी पे। और क्योंकि ये खोजा गया था रहीसस मंकी में, इसलिए ह्यूमन में भी इसको हम आरएच एंटीजन ही कहते हैं। राइट? तो ये तीनों एंटीजन थे। एबी एंटीजन के आधार पर एबीओ ब्लड ग्रुप बनाया गया, एबीओ ब्लड ग्रुप बनाया गया और आरएच एंटीजन के आधार पर आरएच ग्रुपिंग की गई या आरएच ब्लड ग्रुप बनाया गया। तो जिन व्यक्तियों में People who have Rh antigen called Rh positive, जिसमें भी ये मिलेगा उनको Rh positive बोलते हैं।
who do not have RH antigen, that people is called RH negative. उनको हम क्या कहते हैं? RH negative. I think my point is clear now. If exposed to RH positive, blood group will form a specific antibody against the RH negative antigen. Therefore, RH group should also be matched before transfusion. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी RH पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड किसी RH निगेटिव में चढ़ा दिया जाए तो यहां भी एंटीबॉडी बनने लगते हैं, यानी यहां भी मिसमैचिंग हो जाती है, यहां भी क्लम्पिंग का खतरा हो जाएगा। क्योंकि निगेटिव का मतलब क्या है? यहाँ पर RH एंटीजन है ही नहीं, लेकिन जैसे ही एंटीजन डाला जाता है इसकी बॉडी में तो यहां भी RH पॉजिटिव बनने की संभावना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से यहां पर एक नीट में सवाल पूछा जाता है RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है ये हम जानते हैं आगे वाली बात में। बेटा अब यहां पर हम बात कर रहे हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी, यानी अगर RH फैक्टर मिसमैच हो जाए तो क्या होगा। क्योंकि यहां पर क्या होता है बेटा कि जैसे कोई RH पॉजिटिव, एक RH पॉजिटिव मेल है और इसका विवाह हम करा दें RH निगेटिव महिला के साथ, राइट। अब क्या होता है कि इसका जो स्पर्म होगा ये, इसमें जीन कैसे है? RH पॉजिटिव के जीन है। इसका जो ओवम होगा इस ओवम में ये RH निगेटिव है, राइट। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहां पर बेबी बना, फोएटस, पहला बच्चा पैदा होगा तो ये कैसा होगा? RH पॉजिटिव फोएटस होगा। फोएटस कहते हैं इनिशियल एम्ब्रियोनिक कंडीशन को, राइट। आगे बताएंगे फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो RH फोएटस यहां पर बना, तुम इसको अभी बच्चे ही मान लो कि RH पॉजिटिव बेबी बना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि RH पॉजिटिव RH निगेटिव पर प्रभावी है, डोमिनेंट है, RH पॉजिटिव के जीन डोमिनेंट होते हैं, राइट। अब क्या हुआ? ये बच्चा जब पैदा होगा, देखो अभी कुछ नहीं हुआ, जब ये बच्चा पैदा होगा, अब जैसे ये बेबी है, बेबी कहां पे लगा होता है? यूटेरस में एक जगह होती है जिसका नाम होता है फंडस। अगर आप 12th या टारगेट के बच्चे हैं तो आपको सभी पता है, लेकिन जो 11th का बच्चा है उसको नहीं पता होता है। तो यहां पर ये फंडस एरिया है और इस फंडस एरिया में इस तरीके से ये यहां पर ऐसे 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 ये छोटू लटके हैं भाई साहब, ये फोटस है, इसे हम कहते हैं प्लासेंटा। क्या कहते हैं? प्लासेंटा। ये होता है प्लासेंटा। और जहां पर ये कनेक्शन होता है इस पर, यहां पर हम बोलते हैं प्लासेंटल वेरियर। क्या बोलते हैं इसको? प्लासेंटल वेरियर बोलते हैं। वेरियर बेटा इसलिए कहा जाता है कि यहां पर कभी भी मैटरनल ब्लड और फेटल ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है, लेकिन जिस समय बच्चा पैदा होता है तो ये प्लासेंटा यहां से अलग होती है। इस तरीके से ये प्लासेंटा ऐसे यहां पर ऐसे रिमूव करती, रप्चर होती, और इसके रप्चर होने में होता क्या है? क्या होता है कि दोनों का ब्लड आपस में मर्ज हो जाता है, ठीक है। जब डिलीवरी हुई तो डिलीवरी होने में हुआ क्या कि इसका ब्लड और बच्चे का ब्लड आपस में ऐसे मैच कर गया। जब मैच कर गया तो क्या होगा? यानी मां में RH पॉजिटिव एंटीजन चला गया। अब इसमें इसके लिए यहां पर एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाएगी। बिगिन स्टार्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन, राइट। अब कुछ दिन बाद क्या होगा बेटा? अगर यही पेयर दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव करता है तो फादर तो ऑलरेडी कैसा था? फादर कैसा था? RH पॉजिटिव थी।
मदर भी धीरे धीरे धीरे, चूंकि बच्चे का ब्लड मिल गया था इसलिए मदर भी कैसी हो गई, RH पॉजिटिव हो गई। अब अगर ये सेकंड बेबी कंसीव करता है, सेकंड प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो ऐसी परिस्थिति में ये वाला जो बच्चा होगा यह कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा HDN। HDN का मतलब होता है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूली बॉर्न। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूली बॉर्न, राइट। चूंकि यहां पर क्या होगा, RH पॉजिटिव सिमिलर ब्लड मिलने पर यह भी क्लम्पिंग करता है, करता कि नहीं करता है। तो इस रोग को एक और एनसीईआरटी ने लिखा कि इसको हम कहते हैं एरेथ्रोब्लास्टोसिस फोएटाइलिस, या इसको हम लिख सकते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फोएटाइलिस। यहां पर इरेथ्रो का मतलब लाल रक्त का लिखा है, ब्लास्टोसिस का मतलब क्या हो रहे हैं, आपस में क्लम्प कर रहे हैं, फोएटाइलिस का मतलब फोएटस से, कि फोएटस में दोनों RH पॉजिटिव के मिलने के कारण इसका ब्लड क्या हो जाएगा, आपस में क्लम्प करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हुआ। आजकल बेटा इसके लिए क्या किया जाता है कि हाँ, शादी से पहले तुम भी चेक करा लेना, चेहरा देखने मत जाना, ब्लड ग्रुप जरूर चेक करा लेना। कब, जब 2 बच्चों की जरूरत हो, नहीं एक ही से काम चलाओ। हाँ, तो अगर बेटा आपको डबल बेबी चाहिए तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है कि anti-RH एंटीबॉडी इंजेक्शन आ गए हैं बाजार में, वो लगा दिए जाते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। एक बार फिर से हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फोएटस ट्रांसफर इन मदर। सेकंड बात मैंने क्या कही, इन सच काजेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। अब इसके बाद जो बच्चा पैदा होगा उसमें क्या होगा, एनीमिया और जॉन्डिस जैसे लक्षण होते हैं। कौन से लक्षण बताया मैंने, इसका मतलब क्या है, एनीमिया और जॉन्डिस जैसे कैरेक्टर यहां पर दिखाई देने लगते हैं या होते हैं, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में बेटा हम लोग कहते हैं HDN या हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूली बॉर्न, या मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टिस या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटाइलिस डिजीज। तो आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, anti-RH एंटीबॉडी इंजेक्शन आते हैं, उनको अगर लगा दिया जाए तो ऐसी घटना नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि अब आपके RH एंटीजन से कोई भी डाउट नीट लेवल का नहीं फंसेगा। बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं ब्लड क्लॉटिंग के साथ इसी श्रृंखला में। आगे रक्त कैसे थक्का बनाता है अगली क्लास में पढ़ेंगे।